लोगों दे ते सब तो वध क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे ने। पार्टी के नैशनल कन्वीनर ने, उन्हों का इत्थे पहुंचण ते बतौर प्रधान मैं स्वागत करदा पंजाब दे विच और तुहाडे सारियां वल्लों स्वागत करदा। साडे नाल हरपाल चीमा जी जिहड़े कि विरोधी धिर दे नेता ने, MLA दिड़बा, साडे दरम्यान राघव चड्डा जी, जरनैल सिंह जी, कुंवर विजय प्रताप जी, साडी पार्टी दे हुशियारपुर दे ते दसूआ, टांडा, बलाचौर, गढ़शंकर दे साडे नेतागण, अहुदेदार साहबान और SC विंग दे प्रधान कटारू चक जी, तुसी अज इत्थे सानू बुलाया ते बुला के इन्ना भारी जन सैलाब, इन्ना भारी जोश देखण नूं मिलिया, मन खुश होया क्योंकि ये जिहड़ा अपने आप ताड़ियां वजदियां हुंदियां ने वो बदलाव की निशानी हुंदियां ने कि लोग बदलाव चाहुंदे ने। नहीं तो देखो ताली जदों अपने आप बजदी है उदों दिलों बजदी है, नहीं तो इत्थे एक भाषण च 15-15 वारी ठोको ताली भी कहना पैंदा। वो दिलों नहीं हुंदी। सो सब तो पहला मेरे वालों फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारिआं नूं सत श्री अकाल, नमस्कार। वीरो, कोई शक्ति प्रदर्शन करनी आए, कोई असी इत्थे किसी नूं निंदिया जां किसी नूं चुगली करनी आए, कोई लारे झूठे लाउण नहीं आए, कोई सुपने दिखाउण नहीं आए, पानी ते बसां चलाउण नहीं आए, थोनू बांदर कीला खिडाउण नहीं आए। असी तां तुहाडे चुल्हिआं दी गल करन आए हां जिन्हां चों अग बुझदी जांदी है। असी तुहाडे बच्चों के रोजगार की गल करन आए हां, असी तुहाडे बच्चों की सिक्ख्या की गल करन आए हां, असी तुहाडे बजुर्गों के इलाज की गल करन आए हां, असी मुद्दों की गल करांगे। वीरो, मेरी ड्यूटी लाई है पार्लीमेंट दे विच दूसरी बार संगरूर के लोगों ने। पार्लीमेंट दे विच भी जदों मौका मिलता है आम लोगों की आवाज़ चक्की दी है, क्योंकि साडा फर्ज है, कोई सान नहीं है, फर्ज बनता साडा। जिहड़े दबे कुचले लोग ने उन्हां दी आवाज़ जे कोई बनूगा तो जिहड़ियां दुआवां मिलदियां ने उन्हां दी किसी करंसी च कोई कीमत नहीं हुंदी, जिहड़ियां दुआवां मिलदियां ने। मैनूं याद है CM साहब 2016 जदों इलैक्शन का प्रचार चल रहा सी, सुखबीर बादल उस वेले डिप्टी CM सी, उहदे काफले की गड्डी ने एक खच्चर रेड़े नूं टक्कर मारी तो वह खताना दे विच डिग पिया, पलट गया रेड़ा, खच्चर जख्मी हो गई, उहदे ते यूरिया खाद लद्दी हुई सी वो भी खराब हो गई, हरजाना पै गया उस गरीब नूं। ते मैं उत्थे इलाके च रैली करन गया तो वलंटीयर उन्होंने लै आए तो मैनू ने दसी गल, मैं क्या भी बड़ी माड़ी गल हुई है, तो तू फिर हुण अजकल की करदा है? कहना जी मैं गरीब हाँ, मैं की करना, दिहाड़ी मेरी छुट गई, मैं तो जी बददुआ ही दे सकदा, मेरे तो जी हरेक साह तो बाद यही हाँ निकलती है सुखबीर बादल बारे कि जा होए जिमें तैं मैनू थले लाया परमात्मा तैनू भी थले लाऊगा।
ਅੱਜ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ DC ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2-2.5 ਲੱਖ। ਮਾਫ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਛੱਡਤਾ ਲਾਵਾਰਿਸ। ਜਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮਾਸਟਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਜਾਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਉਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲਾਉਣ, ਕਿਹਾ ਜਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਆ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਆ। CM ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਕਿ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ। ਉਹ 36,000 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ 36,000 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਮੂਹਰੇ ਮਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ। ਕੱਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਆਇਓਡੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਉਂਕ ਜੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਪਰੇਅ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੱਭੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ,
कि सर बड़ी खुशी की गल है, पंजाब के स्कूल नंबर 1 हो गए। ये भी बहुत खुश होए, कहते चलो देख के आइए नंबर 1 स्कूल। मनीष सिसोदिया भेजते, 4 स्कूल देखे, नाल मीडिया सी। जदों स्कूलों की हालत सामने आई, शाम तक स्कूलों च जिंदे लाते, तो चन्नी साहब ने ऑर्डर कढ़ता कि मनीष सिसोदिया किसी दिल्ली की टीम लैके जो हुण स्कूल च आया परचा होऊगा। मैनू ये दसो जे तुहाडा नंबर 1 कोई प्रणाली, कोई नंबर 1 आ गए तो उन्होंने दिखाने तो डरते क्यों? तुसीं दिल्ली जाओ, सारी कैबिनेट लैके जाओ, चन्नी साहब असीं तुहानूं फुल्लां दी वर्खा करांगे, जिहड़े मर्जी स्कूल नूं देख लिओ। पता है जदों सर मींह पैंदा ना, तुसीं तां उत्थे सरकारी स्कूलों स्विमिंग पूल बनाए ने, इत्थे साडे स्कूल ही स्विमिंग पूल बन जाता है। हाँ, गोडे गोडे पानी च बह के टीचर पढ़ाउंदे ने, स्कूल स्विमिंग पूल बनता साडा। बाहरों रंग करके स्मार्ट स्कूल लिख के स्मार्ट स्कूल नहीं बनने। गल यह है कि अंदरों बच्चे की सीख के आउंदे ने, पता ही नहीं किन्ने हजार स्कूल है जिथे सिर्फ एक टीचर है, 5-5 क्लासां भी पढ़ाउणियां, मिड डे मील भी देखनी है, स्कूल के होर काम भी जिहड़े है सरकारी काम ने वो भी देखने ने। 6,000 रुपये तनख्वाह, ऐदां पढ़ाओगे? जे साडे बच्चों के भविख बनाउण वालियां नूं आपदे भविख की चिंता है, फिर किवें भविख बना देणगे? वो स्कूल खाली पे ने, पानी दी टैंकियां ते मास्टर भरे पे ने, स्कूल खाली ने। सो इस करके इन्हां दीयां गल्लां च ना आयो। नाले हुण रिपोर्ट कार्ड दे रही है पंजाब सरकार 72 दिन का, कहते आ देखो जी 72 दिन चाह करता। मैं कहा जी पौने 5 साल किधर गए कैप्टन वाले? सरकार दे 2 टोटे कर ले, कहते तो पहला वाली सी, तो चली गई, आ गई हुण वधिया 72 दिन वाली। हिसाब 5 सालों का होऊगा जनाब। कित्थे ने घर घर नौकरियां, कित्थे ने 5-5 मरलियां दे प्लाट, कित्थे 25-2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, कित्थे 51,000 रुपया शगन स्कीम का, कित्थे स्मार्टफोन, कित्थे है घर घर नौकरी, करजे माफ, कुते भी नहीं। वो कहते कैप्टन सी, तो उदों कैप्टन वेले भी तो तुसी मंत्री सी जनाब। अली बाबा 40 चोरों की टीम सी, अली बाबा हटाता 40 रख ले, वो तो वही ने, कैबिनेट तो वही है। सो वीरो कॉलेज पढ़ता सी जो मैं, तो इंटर कॉलेज कंपीटिशनां दे विच भाग लैंदा सी कविता च। मेरे अपने हलके दे ते बहुत ही दबे कुचले लोगों की आवाज़, कवि, क्रांतिकारी कवि संत राम उदासी, उन्हां दी मैं कविता बोलदा हुंदा सी। मां धरती है तेरी गोद नूं चन्न होर बथेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे बेड़े। जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं, जिथे मिलन अंगूठे संगियां नूं, जिथे वाल तरस दे कंगियां नूं, नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। सो असीं कमियां दे वेड़े सूरज मंगाउणे ने, जिन्हां दे हिस्से दी धुप भी लै गए महलां वाले बड़ियां बड़ियां कंधां करके। तुहाडे नाल आ, तुहाडे वर्गे आ, तुहाडे चों निकले आ, इत्थे ही आ, इदां ही आ जाने आ। ते ना कोई सानू ये है, वो मैनू कहते तू इधर आ जा साडे वल। मैं क्या क्यों आ जा दस की किवें करना है। मैं फिर एक शेर सुनाया उन्होंने, मैं क्या अपने वलों तो दरिया वड्डे घर जाता है, पर समुंदर दे विच जाके वो मर जाता है। गर्दन सीधी रखण दा मुल तार रहे हैं जी, बेशर्मा दा तां नीवी पा के भी सर जाता है। उन्हां दा सर जाता, नीवी पा के खड़ जाते हैं। असीं पंजाब दी गर्दन सीधी, पंजाब दी गर्दन उच्ची रखनी है, झुकण नहीं देनी।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਰੀਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ। ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਲਦਾਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਏਦਾਂ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋ ਨਾਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਹਜੇ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੂਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की ये सभा बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट सभा है। आज पंजाब के पूरे एससी भाईचारे के साथ मैं दिल से दो बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है
आजादी के बाद से आज तक 75 साल में सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने एससी भाईचारे का केवल इस्तेमाल किया और जानबूझ के एससी भाईचारे के लोगों को पिछड़ा रखा गया, गरीब रखा गया। मैं बताता हूं कैसे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, पूरे समाज के साथ उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने 64 मास्टर्स की डिग्री ली, एमए की डिग्री 64 विषयों में। आप में से कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एक एमए की डिग्री लेने में नानी याद आ जाती है कि नहीं है? उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स में, 64 विषयों में एमए की डिग्री ली। उन्होंने 2 डॉक्टर की डिग्री ली। पूरे देश में अकेले पहले डॉक्टरेट थे। एक उन्होंने इंग्लैंड से डॉक्टरेट की डिग्री ली, एक अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री ली, और फिर उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ही बात कही थी, अगर अपने समाज को हमें पिछड़ेपन से हटाना है, अगर अपने समाज की गरीबी दूर करनी है, अगर अपने समाज को बराबरी का हक दिलाना है, तो एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो सारे समाज के साथ बराबरी का हक लेंगे, गरीबी दूर होगी और सारे सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। 70 साल में, 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने जानबूझ के बेड़ा गर्क किया इन्होंने, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, एससी भाईचारे के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, कुचले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब रखा ताकि ये वर्ग कभी भी आगे ना बढ़ सके, ये वर्ग कभी भी अपना बराबरी का हक लेने के लिए खड़ा ना हो सके। इन्होंने जानबूझ के पिछड़ा रखा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। जो भी भगवंत मान कह रहे थे, जैसे पंजाब में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक टीचर है। 7 क्लासों के लिए एक टीचर है, कैसे पढ़ाएगा वो? स्कूलों का इतना बुरा हाल है, शिक्षा का इतना बुरा हाल है पंजाब के अंदर। दिल्ली में भी वही हाल था, लेकिन 7 साल के अंदर वो बाबा साहब अंबेडकर का सपना हम लोग साथ लेके चले। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं। इस साल हमारे बोर्ड के पेपरों में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7%, 99.7% नतीजे आए हैं। प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छे। आज इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया। आज दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, आज दिल्ली के मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, एडवोकेट बन रहा है। गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, एससी भाईचारे के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर और बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं। वही अपने को पंजाब के अंदर करना है। दिल्ली के अंदर हमने एक स्कीम चालू की है। हम सबको पता है कि अगर इंजीनियरिंग करनी हो, डॉक्टरी करनी हो, बैंकिंग के पेपर देने हो, रेलवे के पेपर देने हो, आईएएस के पेपर देने हो, तो कोचिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? कोचिंग बहुत महंगी है। एक एक कोचिंग करने के लिए 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लगते हैं। डॉक्टरी के एग्जाम में बैठो, कोचिंग करने के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं। आईआईटी के इंजीनियरिंग के पेपर में दो, आईएएस के पेपर में बैठो, 5 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग के।
गरीब आदमी के पास तो पैसे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने एक स्कीम बनाई है, जय भीम योजना। हमने ये कहा है कि एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर कोचिंग करना चाहता है, आप एडमिशन ले लो, सारा सरकार खर्चा सारा सरकार देती है। इस स्कीम के तहत मैं आपको बता नहीं सकता कितने बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, कितने बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, कितने बच्चे वकील बन गए, कितने बच्चों का रेलवे में आईएएस में एडमिशन हो गया। फिर हमने एक स्कीम चलाई है, बाबा साहब अंबेडकर जब इंग्लैंड गए अपनी डॉक्टरेट करने के लिए, उनको पढ़ाई बीच में छोड़ के आनी पड़ी, उनके पास पैसा खत्म हो गया, जितना पैसा लेके गए थे वो खत्म हो गया। फिर वापस आए, हम भारत आके थोड़ा काम किया, काम करके पैसा बचाया, फिर दोबारा गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। हमने कहा आज की डेट में हमारे एससी भाईचारे के बच्चे को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। हमने ये स्कीम बनाई है, एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहता है, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, पंजाब में ऐसे होना चाहिए? अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला, मैंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार आई तो हम स्कूल अच्छे करेंगे। परगट सिंह जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, हमारे देश के बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे, कैप्टन थे। चन्नी साहब की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उन दोनों ने खड़े होकर कहा कि पंजाब के स्कूलों को सुधारने की जरूरत नहीं है, पंजाब के स्कूल देश में नंबर 1 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब के स्कूल देश में नंबर 1 है? इसका मतलब उन लोगों को आपके स्कूल सुधारने की कोई मंशा नहीं है। वो स्कूल आपके ऐसे ही रखेंगे। अगर आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो ये स्कूल ऐसे के ऐसे रहेंगे, स्कूल नहीं सुधरने वाले। गरीबों के और एससी भाईचारे के बच्चे ऐसे ही गंदी शिक्षा पाते रहेंगे। इनकी मंशा नहीं है, इनके इरादे खराब हैं। जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमारे बच्चों को पिछड़ा रखा, जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमें अनपढ़ रखा, ऐसे ही आगे आने वाले 5 साल के अंदर भी इनकी मंशा यही है, चन्नी साहब की और परगट सिंह की, कि एससी भाईचारे के बच्चों को ऐसे ही गरीब और पिछड़ा रखेंगे, अनपढ़ रखेंगे। ये अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो बदल दो सरकार, अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो पलट दो सरकार और ले आओ बदलाव, आम आदमी पार्टी को बोल दो। फिर से धोखा हो रहा है एससी भाईचारे के साथ पंजाब में, फिर से धोखा हो रहा है। पिछली बार कैप्टन साहब ने एक कार्ड जारी कर दिया, बोला मेरी सरकार बन जाए तो ये कार्ड ले आना, मैं नौकरी दूंगा। 5 साल हो गए, उन्होंने नौकरी नहीं दी। आज भी लोग कार्ड लेके घूम रहे हैं। और इन्होंने, चन्नी साहब ने आने के बाद 5-5 मरले के प्लॉट के फॉर्म भरवा दिए। बता रहे हैं लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लाखों लोगों ने। एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला अभी तक, पूरे पंजाब में एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला। क्यों? ये तो चुनाव के पहले इनका हाल है। अरे थोड़े 10-12 को ऐसे ही दे देते दिखाने के लिए। इनकी मंशा खराब है, इनकी नीयत खराब है इनको प्लॉट नहीं देने। पहले कैप्टन साहब झूठ बोल के गए, उन्होंने झूठे रोजगार के कार्ड दिए। अब चन्नी साहब झूठे 5 मरले के फॉर्म दे रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, या तो चुनाव के पहले 5 मरले के प्लॉट तुम दे दो, नहीं तो चुनाव के बाद हमारी सरकार ये सारे प्लॉट देगी। अभी जैसे भगवंत मान कह रहे थे, चारों तरफ होर्डिंग लगी पड़ी है, 36,000 पक्के कर दिए, 36,000 पक्के कर दिए। मेरे पास टीचर आए पंजाब के, बोले जी पक्का करवा दो। मैंने कहा चन्नी साहब तो कह रहे हैं पक्के कर दिए, कहते थे टीचर नहीं करे। फिर सफाई कर्मचारी आए, बोले जी पक्का करवा दो। मैंने कहा चन्नी साहब तो कह रहे हैं पक्के कर दिए, कहते जी सफाई कर्मचारी। तो क्या पक्का करा? एनएचएम वाले अभी आए बाहर, गेस्ट टीचर आए, अभी बाहर खड़े हैं बेचारे, यही हैं शायद हॉल में। एनएचएम वाले आए, बोले जी पक्का करा दो। मैंने कहा चन्नी साहब कह रहे हैं 36,000 पक्के कर दिए, कहते जी एनएचएम वाले। किसी को पक्का नहीं करा, झूठ बोल रहे हैं चन्नी साहब।
झूठ बोल रहे हैं चंदी साहब कि झूठ में मत आ जाना, इस बार फिर से झूठ में मत आ जाना। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो एससी भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। इस बार कोरोना के टाइम पे कई सारे हमारे कोरोना पे काम करने वाले कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हमारे 2 सफाई कर्मचारी, एससी भाईचारे के 2 सफाई कर्मचारी अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, अस्पताल में ड्यूटी करते हुए उनकी कोरोना हो गया, उनकी मौत हो गई। दोनों सफाई कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपए में अपने हाथ से देके आया हूं उनके घर जाके। मेरे को यह बता दो, पूरे देश में एक भी सरकार ऐसी हो जिसने अपने एससी भाईचारे के लोगों को कोरोना की मौत की वजह से 1-1 करोड़ रुपए दिया हो? किसी सरकार ने नहीं दिया। आज मैं यहां चैलेंज करता हूं, और पूरे पंजाब, ये टीवी चैनल वाले दिखा रहे होंगे पूरे पंजाब में, मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली में किसी से भी एससी भाईचारे के किसी भी आदमी से बात कर लेना, अगर वो ये ना कहे कि केजरीवाल हमारा बड़ा भाई है, हमारे घर का परिवार का बेटा है, तो मेरे को वोट मत देना पंजाब के अंदर। आज पूरे दिल्ली के अंदर एक-एक एससी भाईचारे का एक-एक परिवार मेरे को अपना बेटा मानता है, एक-एक परिवार मेरे को बड़ा भाई मानता है, उनके साथ खड़ा हूं मैं। तो आज एससी भाईचारे के लिए 5 गारंटी मैं लेके आया हूं। पहली चीज, पंजाब के एससी भाईचारे के एक-एक बच्चे को अच्छी से अच्छी, शानदार और फर्स्ट क्लास फ्री में शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी। दूसरी गारंटी, और ये सब हम दिल्ली में करके आए हैं, उसके बाद कह रहा हूं मैं, दूसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा कोचिंग लेना चाहेगा, जो जैसे दिल्ली में करा, चाहे इंजीनियरिंग की कोचिंग, चाहे मेडिकल की कोचिंग, चाहे रेलवे की कोचिंग, चाहे आईएएस की कोचिंग, किसी भी पेपर के लिए कोचिंग लेना चाहेगा, उसकी सारी फीस पंजाब सरकार देगी। तीसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहेगा, उसका सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। चौथी गारंटी, आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे बुखार हो चाहे कैंसर हो, चाहे बड़े से बड़े ऑपरेशन करना हो, सारा खर्चा आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी होगी, अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। और 5वीं गारंटी, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में पंजाब सरकार डलाएगी। बाबा साहब का सपना था, मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, उनको कई बार मैंने पढ़ा, उनके विचारों को मैंने पढ़ा, उनकी जिंदगी को मैंने पढ़ा है, और जितना संघर्ष उन्होंने किया और अपनी जिंदगी में उन्होंने जितना पाया, अद्भुत है, मेरे हिसाब से तो अद्भुत है, कोई इंसान ये सब नहीं कर सकता। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि इस देश के एक-एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, मुझे बेहद दुख है कि 75 साल हो गए आजादी के, हम ये सपना पूरा नहीं कर पाए। मैंने ये कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। आज चन्नी साहब एससी भाईचारे से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं चारों तरफ जा जाके कि सारे एससी भाईचारे के लोग मेरे को वोट दो। मैं सबको कहना चाहता हूं, मैं एससी भाईचारे से नहीं आता, लेकिन मैं आपके परिवार से आता हूं। कल को अगर आपके घर में कोई बीमार होगा तो आपका बेटा बन के मैं आपका इलाज कराऊंगा। कल को अगर आपका बेटा आईएएस अफसर बनना चाहेगा तो मैं और आप मिलके उसको आईएएस अफसर बनाएंगे।
कल को अगर आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा की जरूरत होगी तो आपका ये बड़ा भाई आपके काम आएगा, चन्नी साहब काम नहीं आएंगे। वो तो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी एससी भाईचारे से, तुम भी एससी भाईचारे से, मेरे को वोट दो। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, मैं पंजाब का भविष्य बनाना चाहता हूं, मैं आपके परिवार का भविष्य बनाना चाहता हूं, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दो। दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इतने मौके कांग्रेस को दिए, इतने मौके अकाली दल को दिए, एक मौका सब लोग आम आदमी पार्टी को दो। मेरा आपको विश्वास है कि आप सारी पार्टियां भूल जाओगे। यहां पे एनएचएम वाले भी आए हुए हैं, पीछे बैठे हैं, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आप लोगों को पक्का भी करेगी और आप लोगों की तनख्वाह भी ठीक करेगी। यहाँ पे गेस्ट टीचर्स आए हुए हैं, उन लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी तनख्वाह भी ठीक करेंगे, आपको पक्का भी करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।